अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाढ़ का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है और इसका एहसास उसी को होता है जो इस दर्द और कुर्ब में गुज़र रहा होता है। दूसरा देखने वाला जो है उसको इतना एहसास नहीं होता। और इसके दर्द से, दाढ़ के दर्द से बंदे की आंखों में भी तकलीफ़ होती है, सर के अंदर भी तकलीफ़ होती है। और जब दाढ़ का दर्द होता है तब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बंदा उस वक्त यही ख्याल कर रहा होता है कि ये जो दर्द है ना, किसी तरह ये दूर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो मैं खा लूँ या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं पढ़ लूँ और इसका दर्द फ़ौरन जाता रहे। तो दाढ़ के दर्द के लिए एक बहुत मुजर्रब अमल है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो ये अमल अगर कोई बंदा दम कर दे उस पर जिसको दाढ़ का दर्द है, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन उसकी जो दाढ़ की तकलीफ़ है वो जाती रहेगी। अमल क्या है, आपकी आसानी के लिए साथ लिख भी दिया है, आपको नज़र आ जाए। दाढ़ के दर्द के लिए अमल आपने ये करना है कि जो बंदा आपको दम कर रहा है वो सामने वाले से पूछ ले जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ है कि कौन सी दाढ़ में तकलीफ़ है, दाईं या बाईं। जिस तरफ तकलीफ़ हो उस तरफ हाथ की उंगली, शहादत की उंगली पकड़ ले और उसको फिर इस तरह दम करे कि सूरह फातिहा 7 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े और उससे कहे कि तेरा नाम क्या है। यानी जिसको दम कर रहा है, जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ है, उससे पूछे कि तेरा नाम क्या है, वो आगे से नाम बतला दे। फिर फातिहा 7 मरतबा बिस्मिल्लाह फिर पढ़े, फिर पूछे कि तेरी वालिदा का नाम क्या है और वो अपनी वालिदा का नाम जो है वो बता दे। फिर सूरह फातिहा और 7 मरतबा बिस्मिल्लाह वो पढ़े और पूछे कि तेरे दर्द कहाँ है, वो कहे मेरे दाढ़ के अंदर दर्द है। फिर फातिहा 7 मरतबा बिस्मिल्लाह और उससे कहे कि खुदा के हुक्म से क्या मैं इसको कील दूँ, फिर वो कहे कि हाँ कील दो। फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े और पूछे कि तेरी उम्र क्या है, वो अपनी उम्र बतला दे। फिर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा पढ़े और उसको कहे कि थोड़ी देर सो जा, आराम कर ले। और जब थोड़ी देर वो आराम कर लेगा तो इंशाअल्लाह दाढ़ का जो दर्द है वो जाता रहेगा। ये इंतहाई मुजर्रब अमल है। ये अगर आपको तकलीफ़ है तो आपने ख़ुद भी करना है और अपने दोस्त अहबाब उनको भी बताना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।